आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फाइल शेयरिंग एप्लीकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ टाइम पहले 59 एप्लीकेशन जो चाइनीज एप्लीकेशन है उन्हें इंडिया में बैन कर दिया है, जिनमें कुछ एप्लीकेशन के नाम जो है, जो टिकटॉक है, शेरेट है, जेंडर है, यूसी ब्राउजर जैसे कुछ एप्लीकेशन है, जो 59 एप्लीकेशन है, टोटल लिस्ट है उनकी, जिनको इंडिया में बैन कर दिया गया है। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, अगर आप फाइल शेयरिंग करना चाहते हैं, अगर आप वीडियो शेयर कर अपने एक फोन से ऑफलाइन मोड में, अगर आप वीडियो फाइल एंड फोटो एंड एप्लीकेशन को शेयर करना चाहते हैं, तो आज हम आपको इस वीडियो में से ऑल्टरनेटिव ऐप्स के बारे में बताने वाले हैं जो इंडियन है, ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले फ्रेंड्स, मेरा नाम है चिराग, आप देख रहे हैं सर्चा यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो सबसे पहले जो एप्लीकेशन मैं आपको बताने वाला हूँ वो गूगल की तरफ से आने वाला एक एप्लीकेशन है, इसका नाम है फाइल्स गो एप्लीकेशन। फ्रेंड्स, वो दो कैटेगरी में काम करता है, एक आपको फाइल मैनेजर का भी काम करता है, दूसरा उस एप्लीकेशन से भी फाइल शेयरिंग भी कर सकते हैं। उसमें फ्रेंड्स फाइल शेयरिंग करने के लिए आप दो मोड का यूज कर सकते हैं, चाहे आप हॉटस्पॉट मोड से भी शेयर करना चाहें और दूसरा ब्लूटूथ मोड से भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप जानते हैं गूगल पे हम कितना ट्रस्ट कर सकते हैं उस कंपनी के ऊपर, जो यूएस कंपनी है, तो फिर वो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है फाइल्स को। दूसरी जो एप्लीकेशन है उसके बारे में बताने वाला है, जो भी आपके लिए काफी अच्छा ऑल्टरनेटिव होने वाला है, जो एड फ्री ऑल्टरनेटिव होने वाला है। जैसे आप देखते थे जेंडर में काफी हमें एड फील होते थे, एड दिखाई जाते थे, जेंडर के अंदर काफी शेयरिंग में काफी एड दिखाई जाते थे। तो दूसरा एप्लीकेशन बताने वाले जो इंडियन एप्लीकेशन है, रिलायंस की तरफ से आता हुआ एप्लीकेशन है, रिलायंस जियो की तरफ से आने वाला एप्लीकेशन है, इसका नाम है जियो स्विच एप्लीकेशन। फ्रेंड्स, जैसा आप देखते हैं कि जियो ने काफी बड़ा एम्पायर इंडिया के अंदर खड़ा कर दिया है, जियो की काफी एप्लीकेशन है, काफी अच्छे एप्लीकेशन होने वाले हैं, जैसे कि जियो टीवी वगैरह हुआ, जियो साबुन वगैरह, इसको हम रोज के लाइफ में यूज करते हैं। तो अगर आप फाइल शेयरिंग के लिए भी अच्छा ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं तो आप जियो स्विच को जरूर ट्राई कर सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन है आप जियो स्विच को जरूर यूज करें, एक बेटर ऑप्शन होने वाला है जेंडर और शेरेट के मुकाबले, क्योंकि वो नॉन चाइनीज एप्लीकेशन है जेंडर, और जो अपना शेरेट था चाइनीज एप्लीकेशन, तो जिस हिसाब से ऐड आते थे काफी गंदे गंदे ऐड भी आते थे कभी कभी, तो आपके लिए काफी बेटर एप्लीकेशन होने वाला है जियो स्विच। तो आज हमने इस वीडियो में बताया कि आप दो ऑल्टरनेटिव ऐसे एप्लीकेशन के बारे में, अगर आप फाइल शेयरिंग के बारे में दो ऑल्टरनेटिव ऐसे एप्लीकेशन को आप यूज कर सकते हो। पहला एप्लीकेशन है फाइल्स को, दूसरा एप्लीकेशन है जियो स्विच। अगर फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि ऐसे हम आपको कुछ ब्राउजर्स के बारे में और किसी नॉन चाइनीज एप्लीकेशन को बैन कर दिए, उनकी सारे का ऑल्टरनेटिव बताऊंगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपके लिए सारे उसका ऑल्टरनेटिव वीडियो को तो रिसर्च करके मैं आपके लिए बना दूंगा। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कैसे नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।